ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मानसिक तप का चर्चा हो रहा था। मन को कैसे हम रखते हैं ताकि मन सदा प्रसन्न रहे। इसमें 5 आयाम है। मन प्रसादात् सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह एवं हमारे आचरण। तो मन के प्रसाद प्रसन्नता साथ साथ सौम्यत्व के बाद हम लोग सोचा था मन का सौम्य भाव को बजाय रखना। इसका चर्चा हम कल किया था। सौम्य भाव कैसे रखा जाए, तो 3 विषय पर हमें ध्यान देना जरूरी। एक, मन में क्या क्या भाव नहीं रहना चाहिए। वो क्या है? क्रूरता, कुटिलता, हिंसा, द्वेषपरायणता, किसी को हानि पहुंचने का, ऐसे नेतिवाचक चिंताएं रहता है, इसके मन में स्थान नहीं देना। एवं साथ साथ ईश्वर की दयालुता, सर्वव्यापकता, हमारे साथ उनका अपनापन, उनका करुणा, उनका प्रेम, इस पर विश्वास, ये रहने से मन का सौम्य भाव बजाय रखता है। मन सदा प्रसन्न रहेगा। और मन जो सदा प्रसन्न रहेगा, इसका प्रमाण क्या है कि अगर हमें कोई, हम तो नहीं करते किसी को, इसका मतलब हम किसी का हानि नहीं पहुंचे थे, किसी को बारे में विपरीत नहीं समझता है, नहीं सोचता है। We never think of doing ill to others। ये तो मेरा विचार है। लेकिन ये करने के बावजूद दुनिया में क्या होता है, दूसरे व्यक्ति हमें गलत समझते हैं, बिना कोई कारण हमें दोषारोपण करते हैं। तब मन में बहुत हमारा विपरीत भावना आता है। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन बिना कोई कारण दोषारोपण कर दिया। भी हमें अचानक कोई प्रतिकूल अवस्था का बंदोबस्त कर दिया, जबरदस्ती करके हमें द्वेष करते हैं। हमारा जो संपद है, मान सम्मान है, उसमें हानि पहुंचा देते हैं। तो ये सब करने के बावजूद अगर हमारा मन में किसी के प्रति विराग भाव नहीं रहेगा एवं ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण रहेगा, तो इसमें हमारा मन का सम्मति कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही है इम्पोर्टेंट बात।
हमारा मन तो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही जो वास्तव में कोई हमें कुछ कह दिया, वी बिकम सो सेंसिटिव, बस मन का सब शांत भाव नष्ट हो गया और हम इमीडिएटली उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सौम्य भाव का मतलब है आवर थॉट्स, आवर एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑल शुड बी इन ट्यून। हम किसी के प्रति मंदव चिंतन नहीं करते हैं, ईश्वर के और भरोसा रखते हुए सच चिंतन करते हैं, एवं हमारा व्यवहार भी उसी अनुसार है, एवं हमारा प्रति व्यवहार भी ऐसी है। हमें कोई भी कुछ कर ले, कोई भी कुछ बोल दें, उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मन की प्रशांति हम कभी नहीं खो बैठेंगे। ये जब ऐसी अवस्था होगा तभी मन को सौम्य भाव होगा। भगवान बुद्ध ने एक बात बताया कि अगर तुम किसी का खिलाफ कोई हिंसा चिंतन किया अथवा हिंसा आचरण किया, किसी को चोट पहुंचाया, तब तुम्हारा वो आचरण इट विल गेन मोमेंटम एंड कम बैक टू अस, और अधिक मात्रा में फिर वापस तुम्हारा पास ही आएगा। ये प्रकृति का नियम है। हम अगर किसी को थप्पड़ मारने के लिए प्रयास करें, वो थप्पड़ घूम के हमारा गाल में ही आ जाएगा। इसलिए बुद्ध का वाणी है, हिंसा से हिंसा का वो नाश नहीं होता है। हिंसा से जगत में पाप का वर्धन होता है। हिंसा से हिंसा दूर नहीं होता है, जगत में पाप का वृद्धि होता है। इसी कारण हमारी जो चिंतन है उसके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। ये है मन का सौम्यता। कभी भी भूल कर भी नकारात्मक सोच, नकारात्मक चिंतन न किया जाए, कारण वो नकारात्मक चिंतन हमारे बाप से आके हमको नुकसान पहुंचाएगा। We should not harm ourselves by trying to harm others। ये है बात। अगर किसी को चोट पहुंचाने का ना हमारा बिंदु मात्र कोई चिंतन रहे, वो आखिर में वो चोट हमारा पर ही पहुंचेगा। तो ये जब कोई नहीं करता है तब उसको सौम्य भाव रहता है, बराबर वर्तमान रहता है। और इसको साथ परवर्ती जो साधन बताया वो है मौनम। मौनम का सचराचर हम क्या सोचते हैं कि बातचीत नहीं करना, ये सोचते हैं साइलेंस, लेकिन वो है वाचिक तपस्या। यहाँ पर तो वाचिक तपस्या का बात नहीं चल रहा, ये मानसिक तपस्या बोल रहे हैं। इधर जब मौनम का जो अर्थ है वो दूसरा है। मौनम का साधारण अर्थ है टू कीप साइलेंस, बातचीत नहीं करना, लेकिन यहाँ हुआ नहीं है। यहाँ पर मौन का क्या अर्थ है कि सुख दुख, जय पराजय, नाना प्रकार का जो विपरीत प्रतिकूलता एवं अनुकूलता, जो विपरीत परिस्थिति में मन में बिल्कुल हलचल ना आना, वही मौनम का लक्षण है। वर्ल्ड इज ए पेयर ऑफ अपोजिट्स, ये तो होगा ही। किसी ने तुम्हारा नुकसान पहुंचाएगा और किसी ने तुमको अच्छा करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लेट वन पुट गार्लैंड्स ऑन अनदर किक दिस फ्रेम, से नॉट। किए बा तुम्हारे माला पर आईबे, किए बा तुम्हारे पौधों प्रहारिबे, मनेर प्रशांत भेंगो ना कखुन। सन्यासी के गीति में ही बताया, मन की जी प्रशांति है उसको कभी
तोड़ना नहीं, वो तुम्हारे मन में जो शांति को विघ्नित कर देगा। तो जो भी परिस्थिति आवे उसमें स्वाभाविक रहना, ये मौन का लक्षण। एक तो बताया मन को जो साम्य भाव उसको बजाय रखना, एवं जो विपरीत परिस्थिति आने से मन की जो परिवर्तन का, चंचलता का स्वाभाविक है, उसको होने नहीं देना। ये है मौनम का लक्षण। जब मौनम का ऐसे लक्षण होगा एवं सौम्य भाव बजाय रहेगा, तब मन बराबर प्रशांत रहेगा। हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। ईश्वर करुणामय है, वो दयालु है, वो हमको छोड़ के नहीं गया, उनके सानिध्य में हम लोग बराबर हैं। तुम्हारा मन में चिंतन का कोई अवकाश नहीं है। तो मन में जो तनाव अगर नहीं पैदा हो, क्योंकि हम सोचते रहते हैं इसमें क्या होगा, जय पराजय होगा, नहीं हमारा हानि होगा कि लाभ होगा, ये सब अनावश्यक बात है। जब भगवान के साथ हम जुड़े हुए हैं तब दोनों ओर से हमारा अच्छा ही होगा। भगवान कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान गड़बड़ नहीं करते। इसलिए बताया जो असीम भरोसा होना चाहिए, ईश्वर के प्रति असीम भरोसा होना चाहिए, एवं जो मनोभाव हमें मन को निम्नमुखी करते हैं उस मनोभाव से वर्जन करना। सकारात्मक सोच अत्यंत जरूरी है। सकारात्मक सोच रहने से ही हमारा मन बराबर ईश्वरमुखी रहेगा। हमें सदैव याद रखना चाहिए ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हम ऐसे कुछ काम नहीं करें ताकि हमारा मन ईश्वर विमुख हो जाएगा, भिन्नमुखी हो जाएगा। इसके लिए मन की प्रशांति एवं जो मन की प्रशांति रखने के लिए जो कुछ करणीय है वो ज़रूरी है। मन को प्रशांति किसी हालत से बिगड़ने के लिए, ताकि बिगड़ा जाए, इसको प्रयास नहीं करना चाहिए। एवं हमारा जो आचरण है, प्रति व्यवहार है, हम तो अच्छा किसी से व्यवहार करते हैं, हमारे लिए अगर दूसरा कोई मंद व्यवहार भी करे उसके खिलाफ हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वी मस्ट इग्नोर एंड अवॉइड, तभी मन प्रशांत रहेगा, हमारा आचरण भी प्रशांति को रिफ्लेक्ट करेगा, दिखाई पड़ेगा। तभी हम मानसिक तप से और आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग अपना अपना निर्धारित समय पर जप करते हुए ये विश्वव्यापी जो जप यज्ञ का कार्यक्रम है इसमें अवश्य अंश लेंगे। एवं 10:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास तथा शाम को 5 बजे व्यक्तित्व का विकास एवं लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान पर आधारित निर्देशित ध्यान एवं चर्चा, वो मेरा ही रहेगा। एवं संध्यारती के उपरांत सामूहिक भजन, ये सब में अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।